21 दिनों के चैलेंज में जो डे 1 में मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर्स पढ़ना। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, ये चैलेंज जो मैं खुद के लिए ली हूँ, लेकिन मैंने क्या थंबनेल लगाया है कि 21 डे चैलेंज स्टडी विथ मी। तो आप सब जो वीडियो देखते हैं तो आप सबको भी करना है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी। तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, आप चाहे तो अभी करंट अफेयर्स स्किप कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अगर आपने अभी शुरुआत ही किया तो आप अभी करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, आपको पहले जीके जीएस सबको अच्छे से देख लेना है। तो आपको कल मैंने प्रॉफिट, आपको सिर्फ मैथ में एक ही क्लास करना, चूँकि मैं पढ़ी हूँ इसलिए मैंने दो क्लास देख लिया। तो आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने कल बताया था, हिंदी में वाक्य शुद्धि और मिसिंग नंबर रीजनिंग में, सिंधु घाटी सभ्यता जीके जीएस में, और ज्योग्राफी में मतलब उसका जो भारतीय परिचय पढ़ा था। इसका डे 2 में आज जो है, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स रोज पढ़ती हूँ, तो 7 मई है आज। और चूँकि देखिए दोस्तों, जैसे वीडियो अगर 7 मई का तो अपलोड 8 मई का होगा। अगर वीडियो 6 मई का मैं से रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि डे 2 नाइट रिकॉर्ड करती हूँ, तो डे 2 नाइट मुझे रिकॉर्ड करने पर पूरा रिकॉर्ड करूँगी, उसके बाद फिर एडिटिंग करूँगी, उसके बाद अपलोड करूँगी। तो चूँकि वीडियो एक दिन डिले अपलोड किया जाएगा, ओके। तो 21 दिनों के चैलेंज में जो डे 2 का टास्क है, और ये टास्क सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी। आप लोगों को क्या करना है, जो बिगनर्स है वो करंट अफेयर्स आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैं क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन, मतलब यूट्यूब पे चैनल है क्रैक एग्जाम, उनसे करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है मैं प्रॉफिट एंड लॉस, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, जो सर आपको अच्छा लगे, जिनका वीडियो आपको अच्छा लगे। आदित्य रंजन सर का पढ़िएगा, सबसे मस्त है। तो उनका बहुत सारा क्लास है, तो आप 1 बाय 1 क्लास को देख सकते थे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ एक क्लास नहीं, बहुत सारा है, तो ये ऐसे ही तुरंत समाप्त नहीं हो जाएगा एक दिन में। तो आज क्लास 2 कीजिएगा। हिंदी में मेरा वाक्य शुद्धि सिर्फ मैंने एक क्लास ही किया था, 1 घंटा का था, शिवानी मैम का। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको बहुत सारा वाक्य अशुद्धि पे वीडियो आ जाएगा। फिर मिसिंग नंबर का भी मैंने प्रैक्टिस सेट में मेरा और बहुत सारा सवाल था बचा। जीके जीएस में मैंने कल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, और आज मैं पढ़ूंगी वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ूंगी? वैदिक सभ्यता पढ़ना, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, उधर वैद पढ़ा था लेकिन वैदिक सभ्यता मैंने नहीं पढ़ी थी। उसका ज्योग्राफी में है भारत एक परिचय, तो भारत एक परिचय भी बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ी, तो आज पूरा पढ़ना। तो ये मेरा आज डे 2 नाइट वर्क है। ये देखने में बहुत छोटा लगता है दोस्तों, आपको ज्यादा गोल सेट नहीं करना है, घंटे महीने आपको थोड़ा ही, आपने एक पेज लिख ले, मुझे इतना पढ़ना है, पता चला कि हम पढ़ ही नहीं पाते, वैसा गोल सेट करके कोई फायदा नहीं होगा। आपको जितना ही होता है, अगर आपसे इतना भी नहीं होता तो आप इसमें से कुछ कम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से। तो जितना होता है आप उतना अच्छा से करिए, ज्यादा गोल सेट नहीं करना। तो मेरा ये आज का है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले करंट अफेयर्स, और फिर पूरा दिन में जो है मैं दिन में ही मैथ और रीजनिंग पढ़ती हूँ, और रात को सिर्फ मैं याद करती हूँ, याद करने वाला चीज। तो दोस्तों, क्या आप सब मेरे साथ जुड़े के अच्छा लग रहा है आपको? तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आप सबको मेरे साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है, और आप सब जो है मेरे साथ 21 दिनों तक जुड़े रहिएगा कि नहीं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, मैं लगातार जो है 21 दिनों तक वीडियो अपलोड करती रहूंगी, और मैं ये चैलेंज खुद भी एक्सेप्ट करती हूँ, और आप लोगों को भी मेरे साथ एक्सेप्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आज है 7 मई, और ये वीडियो जो अपलोड होगा 8 मई, क्योंकि मैं डे 2 नाइट पूरा शूट करती हूँ, उसके बाद जो अगले दिन ही अपलोड कर पाऊंगी। तो ये मेरा 7 मई का करंट अफेयर्स है। तो आज 7 मई है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मई 2024 में थॉमस कप को किसने जीत लिया? तो इसका जो है हायाजुन वांग चीन में हुआ था, तो चाइना ने जीत लिया, और रनर अप जो है इंडोनेशिया रहा। और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि मुझे ये बताइए कि थॉमस कप और उबेर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, और दोनों एक ही खेल से संबंधित है। आपको इसका कमेंट में बताना है। और दोस्तों, तो हो गया है, अभी मेरा करंट अफेयर्स हो गया, और अभी बज रहे 8:30 और 9 बज गए हैं, तो मुझे थोड़ा भूख भी लगे है, तो जाके मैं नाश्ता करूँगी। चूँकि 8 बजकर मुझे लगी छोटी मोटी भूख, तो मैं चल जाती हूँ नाश्ता करने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि नाश्ता नहीं बना था। चूँकि हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में 2 टाइम खाना नहीं बनता, एक साथ एक टाइम खाना ही बनता है, तो शायद ही कभी कभी नाश्ता बन जाता है वो बच्चों के लंच के लिए, तो उसमें जो है मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अदरवाइज मुझे सत्तू भी बहुत पसंद है, तो मैं सत्तू ही पी लेती हूँ। नाश्ता रोज़ मेरे यहाँ नहीं बनता है। आज वही 8:30 बज रहे थे, और नाश्ता करने के बाद जो है मैं बैठ जाती हूँ मैथ क्लास करने के लिए। क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, कल मैंने भैया के फ़ोन से शूट करके आपको दिखा दिया था कि मैं आंसर से पढ़ती हूँ, बट मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो उसी फ़ोन से मुझे पढ़ना रहता और शूट भी करना रहता है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो मुझे मैथ का क्लास करना है, और आपको पता है कि आदित्य रंजन सर का एक क्लास 1 घंटे का 1 घंटा प्लस ही रहता है, 1.5 घंटा रहता है, 1 घंटा 20 मिनट का रहता है।
तो मुझे मैथ का क्लास करते करते ये 10 बज जाता है। उसके बाद मैं खाना खाकर फिर मैं दुकान पर चली जाती हूँ और वहाँ से आने के बाद फिर मैं जो रीजनिंग का था प्रैक्टिस सेट और वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। क्योंकि मैं DI का क्लास स्टार्ट की तो कल के क्लास में जो सर ने एक क्लास में जो पूरा समझाया था कि DI के टाइप क्या होते हैं वही बताए थे, जिसमें टैबुलर DI, बार DI, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम होता है, जिसमें आज मुझे टैबुलर DI पढ़ना है। तो चूँकि मेरे पास एक ही फ़ोन है तो इसीलिए मैं इसी फ़ोन से मैं क्लास करूँगी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद मैं जो अभी है मैथ का 2 क्लास करूँगी, एक सिंप्लीफिकेशन का DI का हो सकेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी करूँगी। और फिर जो मेरा है रीजनिंग का तो मैं दिन भर यही करती हूँ, जो मुझे GK GS पढ़ना हो तो मैं रात को पढ़ती हूँ। मैथ्स का क्लास करने के बाद जो है मैं चली जाती हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि 10:30 बज रहे होते हैं तो मुझे भूख लग जाती है और मैं चली जाती हूँ खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद जो है मैं चली जाती हूँ दुकान पर। दुकान पे जो पापा घर आते हैं और मुझे वहाँ 1 या 1.5 घंटा रहना रहता है, तो मैं ऐसे ही नहीं रह सकती हूँ। और मुझे जो मेरे पास हथियार रहता है मेरा स्मार्टफोन, और उसी स्मार्टफोन से मैं बैठी नहीं रहती वहाँ पे। जो है मुझे जो रिवाइज करना रहता है मैं स्मार्टफोन से ही पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर घर आके पढ़ती हूँ रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में मुझे बनाना था प्रैक्टिस सेट मिसिंग नंबर का, और इसमें टोटल 58 क्वेश्चन है, तो मुझे 58 क्वेश्चन पूरा करना है। तो देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। क्योंकि घर पे रह के पढ़िएगा तो आपको घर पे जो है कोई ना कोई काम करना ही होगा। और जो मेरी भतीजी है उसका हो गया था तबीयत खराब और इसकी माँ चली गई थी ड्यूटी पर, और मेरी सिवा किसी के पास रह ही नहीं रही थी। मेरा ने रीजनिंग का 20 या 25 सवाल ही बनाया था कि भाई मेरे पास आ गई और मेरे से दूर ही नहीं जा रही थी। फिर मेरा जो है अधूरा रह गया, तो फिर मैंने मेरा इसको मतलब इसकी मम्मी जब तक नहीं आई तब तक ये मुझसे हटी नहीं, ना ही किसी के पास जा रही थी। तो मुझे जो मेरा रीजनिंग का टास्क पूरा करने में मुझे शाम के 4 बज गए। उसके बाद मैं ट्यूशन गई। फिर शाम को पापा आ गए और बोले चाय बनाने के लिए, तो मैं चली गई चाय बनाने के लिए और चाय बनाकर पापा को दे दी। और फिर चली गई मैं डायरेक्ट ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और ट्यूशन से पढ़ा कर जैसे ही बाहर निकली तो इतना पूरा आसमान में एकदम बादल ही भरा था, पूरा मेघ लगा था, और थोड़ी ही देर के बाद इतना हवा चलने लगी और बारिश भी होने लगा और एकदम मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा हो गया। क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग जो सारे हैं वो सुबह को मतलब दिन में ही पढ़ लेते और रात को मुझे सिर्फ GK GS ही पढ़ना रहता। और आज मैं वाकया शुद्धि भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मेरा सारा जो डाटा था वो ख़त्म हो गया था। और दोस्तों मैंने जो आप लोगों को जो दिया था वेद पढ़ने के लिए, तो उससे जो है आपको जो आज और अभी इसी वीडियो में आपको मतलब 10 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगी कि आप सबने पढ़ा है कि नहीं। मैंने सारे जो है लूसेंट बुक से सारा क्वेश्चन जो है मैंने वेद का खुद ही बनाया है। मैंने आप लोगों को दिया था टास्क की वेद से आप लोगों को लूसेंट या किसी भी बुक या यूट्यूब की सहायता से आपको पूरा वेद पढ़ के आना है। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है अपने लूसेंट बुक से। क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है 11 क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको देखना है कि आप कितना क्वेश्चन इसमें से बना पाते हैं। अगर आपने वेद पढ़ा हुआ तो कितना क्वेश्चन आपसे बन पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? रामायण, वेद, पुराण या उपनिषद? तो देखिए भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, यानी कि वे जो वेद के जनक कौन है, तो वो है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग वेद है और सबसे आधुनिक वेद जो है वो अथर्व वेद है। और नंबर क्वेश्चन है कि ऋग वेद में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग वेद में जो 10 मंडल है और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं यानी कि मंत्र हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है चतुष्वर्ण, जिसमें 4 समाज की वर्ण आदि चर्चा की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की, उनकी चर्चा जो है ऋग वेद के 10वें मंडल में किया गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो जो हमारा यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का जो जनक है वो कहा जाता है साम वेद को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जादू टोना का वर्णन किस वेद
में है। तो देखिए जादू टोना का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 5वां वेद किस को कहा जाता है? तो पुराण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग। तो देखिए 5वां वेद जो है वो पुराण को कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 106 है और वेदांग जो है 6 है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ओके। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो देखिए गायत्री मंत्र का जो वर्णन ऋग्वेद के वो 3रे मंडल में है। ओके। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि यज्ञ एवं हवन का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो देखिए जितने क्वेश्चन तो बन सकते हैं, आपके 50 भी बन सकते हैं वेद से बनाने के लिए जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं मैंने वही बनाया और इसका आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक चैट बना दिया है। वेद का नाम है और सभी वेद के उपवेद है और उपवेद को जो पुरोहित का जैसे बोलते हैं कि ऋग वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। तो पुरोहित जो होते हैं उनको होत्री कहते हैं और इनके ब्राह्मण है। जैसे ऋग वेद के उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद के उपवेद अर्थवेद। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करना है प्रियंका स्टडी सेंटर। वहाँ पे ये आपको सारे जो है नोट्स में मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा अभी यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है तो मैं उस पर कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाल सकती क्योंकि अभी इनेबल नहीं हुआ है। कम से कम 500 सब्सक्राइबर होंगे तभी ये इनेबल होंगे। और पुरोहित होत्रु और यजुर्वेद को पढ़ने मंत्रों को उच्चारण करने वाले को अध्यवरु, सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। वहीं ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय कौशिकी है, यजुर्वेद के जैमिनी तांडव है, सामवेद के शतपथ और तैत्तिरीय है। तो दोस्तों मैंने तो ऐसे नोट्स बनाए और आप लोगों के लिए ऐसे मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया। आप लोगों ने क्या नोट्स बनाया था? और उसके बाद देखिए इसके बाद जो बुक में दिया वो सिंधु सभ्यता दिया, इसलिए मैंने आपको बोला था सिंधु सभ्यता। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए सिंधु सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आऊंगी। उसके बाद हमारा आ जाता है वैदिक सभ्यता जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का डेटिंग है। उसमें इसको 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स प्लीज।